मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और सिवान जिले के इस स्थान पर उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज उस धरती पे शिव के गुरु चर्चा में शामिल होने का मौका मिल रहा है, जिस धरती पे सन 1948 में 31 अक्टूबर और दिन दीपावली का साहब श्री हरिनारायण जी का जन्म हुआ। जिस धरती पे साहब जन्म लिए, मैं नित नित शीश झुकाता हूं। मैं शिव गुरु का चेला हूं, साहब की बात बताता हूं। हम सभी लोगों को साहब ने शिव का शिष्य बनाया। और यही कहा कि जहां भी जाओगे मेरी बात कहोगे तो लोग मेरे इस दर्द को समझेंगे कि इस प्यार में, शिव को प्रेम करने में किस पीड़ा को भोगा है मैंने। इस पीड़ा में भी दर्द है लेकिन आनंद है। दुनिया के असंख्य लोग जिन्होंने शिव को अपना गुरु माना है, उन्होंने मेरे इस संदेश को तो सुना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, और इस संदेश को सुनकर शिव को अपना गुरु बनाया है। लेकिन इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाने में मेरे दिल में क्या क्या बीता है, ये किसने जाना है, किसने सुना है। अभी जब भजन बज रहा है तो उसकी आवाज हम सुन रहे हैं, हमें अच्छा लगता है, तालियां बजाते हैं। लेकिन जिस नाल को बजाया जाता है, उस नाल को, उस मधुर ध्वनि को निकालने के लिए चोट सहनी पड़ती है, प्रहार सहना पड़ता है। हारमोनियम को तारों पे उसके दबाव न दिया जाए तो वो बजेगा, उससे मधुर ध्वनि नहीं निकले। एक मानव के शरीर में जन्म लेने वाले साहब हरिनारायण जी, और आपने अभी सुना कि सन 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया और आज 2024 में हम सब पहुंच गए। शिव की शिष्यता का इस कालखंड में 50 साल गुजर रहा है। एक दिन वो शिव की ऊर्जा जिनके हृदय में, जिनके मन में उतरी थी, क्योंकि उस दिन आरा के गांगी शमशान में साहब हरिनारायण जी के मन में ये विचार ही तो आया था। विचार तो हमारे आपके मन में भी आते हैं, असंख्य आते हैं, आते ही रहते हैं, क्योंकि मन एक मशीन है, अदृश्य, दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रति पल, हर क्षण विचारों को पैदा करती रहती है। तो हमारे आपके मन में भी विचार पैदा होते हैं। हमारे मन में जो विचार पैदा होते हैं वो पैदा होते हैं लेकिन टूट जाते हैं, हम उसमें ठाड़ते नहीं। साहब हरिनारायण जी के मन में जो विचार उस दिन प्रवेश किया कि लोग कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा होते हैं, गुरु विष्णु होते हैं, गुरु महेश होते हैं, तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म होते हैं, यानी ब्रह्मानी, रुद्रानी और वैष्णवी शक्ति को धारित करने वाले स्वयं गुरु पर ब्रह्म होते हैं। साहब के मन में ये विचार
आया और उन्होंने इसका ठीक उल्टा सोचा। जैसा अभी मंडल सर बोल रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही कि जब साहब से उनकी पहली भेंट हुई साहेबगंज कॉलेज में, तो इन्होंने उनसे पूछा कि आपको कुछ मंत्र अंतर आता है क्या, कोई साधना आती है? और उन्होंने जवाब दिया, सीधा जवाब कभी नहीं देते, उन्होंने जवाब दिया आपको इससे मतलब? तो अभी मंडल सर ने कहा सिवान का मिजाज है ये। तो उस दिन भी सिवान का मिजाज ही काम आया उनको। जब ये विचार प्रवेश किया उनके मन में ठीक इसका उल्टा सोचा कि जब गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। एक दिन ऐसा भी आया था, जिस बात की घटना, जिस बात का जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक आओ चले सिक्योर में किया है। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था और 12 साल की उम्र में कुछ तांत्रिक लोगों के संपर्क में आया, शमशान जाने लगा, तो मेरे घर और मेरे घर के आसपास के लोग मेरी माँ से कहते थे कि आपका बेटा बिगड़ गया है, विक्षिप्त हो गया है, गलत रास्ते पे चलने लगा है। कोई भी माँ जब ये सुनती है तो उसको अच्छा नहीं लगता। उसको तो इसमें गर्व है कि लोग उसके बच्चे की बड़ाई करें। बच्चे की शिकायत होती है तो बच्चा शर्मिंदा हो या ना हो, माँ बाप तो होने लगते हैं। उनकी माँ को भी बड़ी तकलीफ हुई थी। माँ जिनका नाम आपने सुना, राधा देवी, और पिता डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह। तो माँ राधा देवी ने अपने बड़े पुत्र साहब हैदरानंद जी से कहा कि बरकू, आपके पिता आपको पढ़ा लिखा कर बड़ा पदाधिकारी बनाना चाहते हैं, आप अपने पिता की बात क्यों नहीं सुनते? आप पढ़ लिख के कुछ बड़ा करिए, पदाधिकारी बनिए, ताकि आपके भाई बहन भी आपको देखकर वैसा कर सके। लोग आपके बारे में ऐसी बात कहते हैं तो मुझको बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। साहब ने कहा 12 साल की उम्र है, 13वें वर्ष में प्रवेश किए हैं अभी। साहब ने कहा अपनी माँ से, माँ मंदिरों में, पूजा घरों में ये बताया जाता है कि भगवान की सत्ता है, ये भगवान के पास से हम आते हैं, भगवान के पास जाते हैं। मेरे स्कूल के शिक्षक भी मुझको यही बताते हैं कि इंसान इस धरती पे आता है तो ये धरती कहाँ से बनी? तो भगवान ने बनाई। इंसान कहाँ से आया है? तो भगवान के पास से आया है। इंसान की जब मौत हो जाती है तो वो कहाँ जाता है? तो वो भगवान के पास जाता है। साहब हैदरानंद जी ने उस दिन अपनी माँ से कहा कि जब इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास ही लौट जाता है, वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आता? मैं लाऊंगा माँ, मैं उस भगवान को इंसान के पास लाऊंगा। उस समय शायद वो भी नहीं जानते थे कि वो सचमुच में भविष्य में ऐसा ही करने वाले थे। साहब और दीदी के जीवन की कितनी घटना हम सुनते हैं। उन घटनाओं को सुनकर हम सोचते हैं कैसा समय होगा वो, कैसे लोग होंगे वो जो उनके साथ उस समय चले, जिन्होंने उनका ये रूप देखा, जिन्होंने शिव शिष्यता के बीज को धरती पे लगते देखा है। हम आज तो पौधों को देखते हैं, जैसे इन खेतों के बीच में हम बैठे हैं, तो जब खेतों में पौधे लगेंगे तो हमको दिखाई देंगे। लेकिन कुछ लोग तो वैसे भी हैं जिन्होंने बीज को धरती पे लगते भी देखा।